पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के बाद कांग्रेस हाई कमान में जो खलबली मची है उसको लेकर एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, आइए बातचीत करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह से। सर, किस तरीके से देखते हैं चरणजीत सिंह चन्नी जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंजाब में, वो जब ये कहते हैं कि दलितों को कहीं ना कहीं ये सामना करना पड़ रहा है, उनको आगे नहीं किया जा रहा, कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसी सोच रखती है, विचार रखती है? नहीं, देखो, मैं जात पात की राजनीति से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सेकुलर पार्टी है। वैसे भी मैं बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, मैं ऐसी चीज़ों को वैसे नहीं मानता। ये मेरा ख्याल है पार्टी प्लेटफॉर्म की बात है, मैं इसके ऊपर कोई बात करनी भी नहीं चाहता। राजा वड़िंग जी ने मुखर होकर अपनी बात रखी, सुजिंदर रंधावा भी इसमें आए, तमाम लोग एक दूसरे को जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस हाईकमान ने मीटिंग बुलाई है, मगर जिस तरीके से चुनाव से पहले चरणजीत सिंह चन्नी का, जो कि एक मुख्य चेहरा है कांग्रेस का पंजाब में, वो अगर इस तरीके की बात करते हैं तो इसका जो छवि धूमिल होते हुए नजर आ रही है आपको कि इस बयान से? नहीं, देखो अच्छे हमारे लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सो मेरा ख्याल है कि हमें कलेक्टिवली आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसमें मेरा ख्याल है कि मैं इसके बारे में इससे मैं आपकी बात समझ गया, आप इस पर ज्यादा बयान अपना नहीं रखना चाहते, मगर एज अ कांग्रेस लीडर आप भी एक खिलाड़ी रहे, भारत को रिप्रेजेंट किया, आपको भी पार्टी ने वो स्थान दिया, तब कैसे आए? क्या अगर ऐसी बात होती तो क्या आप पार्टी में इस जगह, इस मुकाम पे पहुंचते? ये जगह नहीं डिस्कस करने वाली, ये पार्टी प्लेटफॉर्म ही एक जगह है, यहाँ डिस्कस होना चाहिए, और मैं वही करता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ। चलिए, जो मीटिंग होने वाली है हाईकमान के साथ, इसमें क्या लगता है उन तमाम मसलों को, मुद्दों को, मतभेदों को, मनमुटावों को मिटा दिया जाएगा? देखो, मैं तो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं हूँ, जितनी कि मेरे को, क्योंकि अभी तक किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मीटिंग है भी कि नहीं है, उसमें कौन कौन आएगा। जब वहाँ बुलाया जाएगा तो जो हमारे समझ आती है मेरे को, वो बात करेंगे, उसके बाद जो भी डिसीजन होंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मैं ये समझ गया कि आप इस पर ज्यादा अपनी बात मुखर होकर नहीं रखना चाहते। चन्नी जी का बयान उचित है, अनुचित है, इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मैं तो धर्म की और जात पात की राजनीति नहीं करता। कांग्रेस करती है? नहीं, कांग्रेस भी नहीं करती। बेसिकली ये तो जात की राजनीति अफोर्ड ही नहीं करता। वो ना पंजाब के हक में है, ना कांग्रेस के हक में है। आपने कहा नितिन नवीन का सिलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, वो तो बीजेपी, तो देखो बीजेपी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको डिमोलिश किया है और कर रहे हैं। अगर इलेक्शन प्रोसेस ही हाईजैक हो रहा है तो ये किस तरफ इंडिकेशन है? ये सिलेक्शन जो अभी इन्होंने की है प्रेसिडेंट की, ये बेसिकली ऐसा राज चाहते हैं जिसमें कोई किसी को आंसरेबल ना हो। वो कौन सा राज है? वो चाइना है, साउथ कोरिया है, यहाँ डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर डेमोक्रेसी है, अदरवाइज तो कुछ नहीं है, क्योंकि बोलने की किसी को अनुमति नहीं है। लेकिन काम वैसे इनके नहीं है, काम लोगों को डिवाइड करना, काम इनका है जात पात की राजनीति करना और हमारे देश को बांटना, और बड़े बड़े जुमले जो है वो लोगों को दिखाने, लेकिन करना कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो पंजाब में गैंगस्टराते वार एक मुहिम चला रही है। हाल में हमने देखे कि कुछ आपराधिक गतिविधियां बढ़ी, एनकाउंटर में अब लगी हुई है पंजाब पुलिस, मगर बीते दिनों हमने देखा कि कुछ लोगों ने, अपराधियों ने बड़े बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया, लोगों को मार दिया, सरेआम, कभी कबड्डी खिलाड़ी की बात करें, कभी सरपंच की बात करें आप, तो अब कैसे एक्शन मोड में आ गई है पंजाब सरकार? ऐसा देखो, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये जो आम आदमी पार्टी है, ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की पार्टी है।
ये कंटेंट तैयार करती है, उसमें कुछ रील बनाती है, उसमें कुछ और मटेरियल बनाती है। इनको ये पता होता है कि ये 2 दिन चलाना है, जो 4 दिन चलाना है, सो दैट इनके 4 दिन निकल जाए। अगर एनकाउंटर हो रहे हैं नहीं समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब जो इनका इशू है, देखो पहले ये कहते थे कि हम युद्ध नशा विरुद्ध, वो खत्म हो गया। जो कहते थे कि रेत माफिया, माइनिंग माफिया, वो खत्म हो गया। वो युद्ध नशा विरुद्ध दूसरा पड़ाव अभी शुरू कर लिया इन्होंने, वो खत्म हो गया। सो ये कुछ खत्म करने वाले नहीं है, क्योंकि दृढ़ता नहीं है, इनको समझ नहीं है। जो दिल्ली से लोग यहाँ जाके बैठे हुए हैं, उनको पंजाब की साइकी नहीं समझ आती, उनको सिर्फ कंटेंट तैयार करना आता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस बात पूछूंगा, एजीपीसी को लेकर आज तमाम लोग पहुंचे हैं, डेलीगेशन पहुंचा है। जिस तरीके से आतिशी का बयान आया, उसको लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर साहब को शिकायत देंगे। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, मेरे ऊपर और सुखपाल खैरा के ऊपर भी पर्चा जलंधर में हुआ है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि या तो ये आतिशी जी ने कहा है या उन्होंने डॉक्टर्ड किया है। वो यही क्लेम करते ना आम आदमी पार्टी की, ये तो डॉक्टर्ड है। और पंजाब पुलिस को और हमें बिल्कुल अननेसेसरली इसमें ड्रैग किया, क्योंकि पंजाब पुलिस इनके कंट्रोल में है। इनको लगता है कि वहां पर्चा दर्ज करेंगे तो, लेकिन ये तो प्रेरोगेटिव दिल्ली विधानसभा के स्पीकर का है। उन्होंने ओपोजिशन के कहने पे एक जांच के लिए भी वो फोरेंसिक लैब में भी भेज दी थी, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। अभी वो केस मेरा ख्याल शायद सीबीआई को रेफर कर रहे हैं, रेफर कर दिया या रेफर कर दिए हैं। सो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे गुरुओं के खिलाफ ऐसी शब्दावली बंद करो। आइदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, ये एक दूसरे की ए बी टीम में है। भाई नुकसान तो हमारा हो रहा ना, हमारे गुरुओं के बारे में ऐसी बात करनी या तो बीजेपी कर रही है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर्ड है, अगर डॉक्टर्ड नहीं है तो वो आतिशी कर रही है, वो आम आदमी पार्टी कर रही है। उसमें कांग्रेस का या प्रगट सिंह का या सुखपाल खैरा का क्या रोल है? धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रगट सिंह को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ रवि मिश्रा, न्यूज 18।